मर्सिडीज बेंज एक इकलौती दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे लग्जरियस कार्स की कंपनी है, जिसकी शुरुआत एक गरीब इंजीनियर से हुई थी जो उस सदी का सबसे बड़ा लूजर माना जाता था, पर उसने सभी को गलत साबित कर दिया। आज इस कंपनी की वैल्यू $80 बिलियन है। तो इस कंपनी की नींव कैसे रखी गई और इतनी बड़ी कंपनी का इतिहास क्या है और कैसे 19वीं सदी में दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खड़ी हुई, आइए समझते हैं। नवंबर 1844 में जर्मनी के एक छोटे टाउन मोहलबर्ग में कार्ल बेंज का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। अपने परिवार को चलाने के लिए उनके पिता एक लोकोमोटिव ट्रेन ड्राइवर का काम करते थे। जब कार्ल बेंज 2 साल के हुए, उनके पिता गुजर गए। घर में बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गए। कई बार तो कार्ल बेंज और उनका परिवार भूखे पेट रहे। उनकी माँ एक फैक्ट्री में काम करने लगी, ये सोच के कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश और एजुकेशन दे सकें। कार्ल बेंज पढ़ाई में काफी अच्छे थे। उन्होंने अपने हाई स्कूल में ही साइंस की अच्छी नॉलेज गेन कर ली थी, जिनमें उनके सबसे फेवरेट सब्जेक्ट थे केमिस्ट्री और मैकेनिक्स। 15 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता के रास्ते पर ही चलने का ठाना। उन्होंने कार्ल रूहे नाम की यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास की। इस यूनिवर्सिटी में एक टीचर फर्डिनेंड रिटनबर्ग ने उनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टेक्निकल साइंस को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। स्टडी के दौरान ही बेंज ने हॉर्सलेस कैरेजेस और साइकिल पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। उनसे पहले भी काफी इंजीनियर्स ने कोशिश की थी एक ऑटोमोबाइल बनाने की, लेकिन उस समय पूरी तरह से कोई भी सफल नहीं हो पाया। बेंज ने नोटिस किया कि सभी इंजन्स स्टीम पर ही चलते हैं। प्रोफेसर रिटनबर्ग और बेंज ने एक अलग प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। शुरुआती दिनों में सभी लोग उनके विजन्स का मजाक बनाते थे। जब बेंज ने ग्रेजुएशन पास की, उनकी उम्र महज 19 साल थी। उसके बाद उन्होंने 7 साल सेवरल इंजीनियरिंग में काम किया। उससे उन्होंने काफी कुछ सीखा और 1871 में जॉब छोड़ के एक मैकेनिक अगस्ट रेटर के साथ मिलकर मैनहेम में एक आयरन फाउंड्री और मैकेनिकल वर्कशॉप ओपन करी। साथ ही बेंज कुछ टाइम निकालकर अपने विजन साइड प्रोजेक्ट पर भी काम करते रहे। उनकी दुकान उनके पार्टनर की मदद से काफी अच्छी चल रही थी, पर उनके पार्टनर के काम करने के औजार लोकल अथॉरिटी ने जब्त कर लिए। पर बेंज कुछ ही दिन पहले एक औरत से मिले थे जिसका नाम था बर्था रेगर, जो कि उनकी आगे चलकर पत्नी बनी। बर्था ने यह नोटिस किया कि बेंज अपने बिजनेस पार्टनर पर काफी पैसा खर्च कर रहे हैं। बर्था ने डिसाइड किया कि रिटर्स की पार्टनरशिप कंपनी शेयर परचेस कर ले। अब पूरे बिजनेस में कार्ल और उनकी वाइफ वर्ता का ही कंट्रोल हो चुका था। अब कार्ल बेंज को मौका मिला अपने आप को साबित करने का। उन्होंने बहुत से साइड एक्सपेरिमेंट्स और मेजर डेवलपमेंट की। 1869 में उन्होंने गैसोलीन 2 स्ट्रोक इंजन बना दिया। साथ ही उन्होंने इंजन की स्पीड को बढ़ाने के लिए इग्निशन सिस्टम, बैटरी सिस्टम, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, क्लच, गियर शिफ्ट और वाटर रेडिएटर से खूब पैसे बनाए। ये सभी डिजाइन्स उन्हें उनके सपने की तरफ लेके जा रहे थे। उनका बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा था और काफी मुनाफा कमा रहा था, जिससे उन्हें उनकी कंपनी में बहुत से इन्वेस्टर्स भी मिलने लगे। और 1882 में उनका बिजनेस देखते ही देखते एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में बदल गया। उनका साइड प्रोजेक्ट भी रेडी हो गया था। जनवरी 1886 को उन्होंने पब्लिकली अपना नया आविष्कार वैंस पेटेंट मोटर वैगन लॉन्च करी, जो कि एक 3 पहिए वाली मोटरसाइकिल थी। इसने मर्सिडीज बेंज की कहानी की शुरुआत करी। 20वीं सदी की शुरुआत में गॉटलिब डेमलर नाम का एक मैकेनिकल इंजीनियर भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में अलग ही नाम कमा रहा था। 1890 में डैमलर और मिलहेम मेबैक ने पहली मोटर से चलने वाली गाड़ी बनाई, जिसे डैमलर मोटर कार्डी साइकिल के नाम से जाना जाता है। डैमलर के इस काम ने एडवांस ऑटोमोबाइल डिजाइन की नींव रखी। बेंज का ध्यान भी उनकी तरफ गया और 1926 में बेंज एंड सी और डैमलर मोटरेन गैजरशॉफ्ट DMG ने मिलकर डैमलर बेंज AG नाम की कंपनी का गठन किया। उन्होंने अपने सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर्स में से एक की बेटी मर्सिडीज जेलिनेक के नाम पर DMG कार मॉडल को श्रद्धांजलि के रूप में अपनी कारों के लिए मर्सिडीज नाम का उपयोग करने का निर्णय लिया। 1901 में मर्सिडीज नाम रखने वाली पहली कार मर्सिडीज 35 HP थी। ब्रांड काफी तेजी से पॉपुलर होता गया और सबसे अच्छे 4 व्हील व्हीकल मैन्युफैक्चरर बन गए। 20वीं सदी के दौरान मर्सिडीज बेंज उस समय की एडवांस ऑटोमोबाइल कार, स्ट्रॉन्ग इंजन और मोस्ट पॉपुलर डिजाइन बन गई। 1936 में उन्होंने दुनिया की पहली प्रोडक्शन डीजल कार लॉन्च करी। क्रम्पल जोन सेफ्टी कॉन्सेप्ट भी मर्सिडीज बेंज में ही शुरू किया गया, जो 1950 के दशक में शुरू हुआ। मर्सिडीज बेंज ने अपने कार इंजन और सेफ्टी पर भी काफी काम किया। 1970 के दशक में और एस क्लास लॉन्च की, जिसमें आराम, सुरक्षा और इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंस का बखूबी ख्याल रखा गया था। एस क्लास इम्पोर्टेंट मॉडल और ब्रांड के लिए फेमस सीरीज का लोगो बन गया।
जैसे जैसे ऑटोमोबाइल बिजनेस आगे बढ़ता गया, मर्सिडीज बेंज ने बदलते समय के साथ खुद को ढाल लिया। उन्होंने कस्टमर्स की प्रीमियम डिमांड को पूरा करने के लिए सी क्लास, ई क्लास और कॉम्पैक्ट ई क्लास जैसे अलग अलग कार्स को शामिल करने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइनअप को बढ़ाया। अभी के कुछ सालों में मर्सिडीज बेंज ने इलेक्ट्रिक स्पीड और टिकाऊ टेक्नोलॉजी को अपनाया है। उन्होंने हाई परफॉर्मेंस व्हीकल की पेशकश करते हुए एनवायरमेंट इफेक्ट्स को कम करने के गोल के साथ हाइब्रिड और ऑल इलेक्ट्रिक मॉडल पेश किए। कारों के अलावा भी मर्सिडीज बेंज ने कमर्शियल व्हीकल, बसों और यहाँ तक कि फार्मूला 1 रेसिंग जैसे अलग अलग तरह के बिजनेस में भी कदम रखा, जहां उन्होंने काफी सफलता हासिल की है। आज मर्सिडीज बेंज दुनिया में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त और सम्मानित लग्जरी ऑटोमोबाइल ब्रांड्स में से एक बनी हुई है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी, अपनी डिजाइन और अलग लेवल की इंजन परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस कराने का ब्रांड बन चुका है। बेंज की ये हिस्ट्री और एक्सीलेंस ये याद दिलाती है कि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और ये भी इंश्योर करती है कि मर्सिडीज बेंज की कहानी ऑटोमोबाइल हेरिटेज का एक अहम हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपको इस तरह की वीडियोस को देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।